वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज की इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको लेमन ग्रास जो जिसको कावा बोलते हैं उसके बारे में प्रोग्राम मैं करूँगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं उसके ऊपर दोबारा प्रोग्राम करूँगा। पहले मैंने प्रोग्राम किया था, ठीक नहीं बना था। ठीक ना बनने की वजह ये है कि थोड़ा सा वो मोनोटाइज के अंदर मसला था, तो फिर मैंने कहा कि मैं दोबारा बना दूँगा। फिर लोगों ने कमेंट किए जी उसके ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई, प्रोग्राम नहीं किया। मैंने कहा चले जी मैं कर दूँगा। आप वो चीज़ जो है सर्च करके देखा करें जो आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा करने वाली चीज़ है। ये पौधे जो हैं इनके अंदर काफ़ी माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने एक राज रखा हुआ है कि जो तंदुरुस्ती इंसान को आती है। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पौधों के अंदर जो हर्बल प्लांट होते हैं इनके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं जो आपको अच्छी जिनकी समझ भी आती है। आप बिल्कुल उसको अगर घर में लगाते हैं, कोशिश किया करें कि आप एक एक पौधा करके इस तरीके की जो वैरायटी है घर में लगाता रहा करें। इनकी ख़ास तौर पे जैसे अब मौसम सर्दी का शुरू हो रहा है, तो सर्दी के मौसम के अंदर आपने क्या करना होता है, आपको इन जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी का गला ख़राब हो जाता है या किसी को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, तो लेमन ग्रास जो है ये एक हर्बल प्लांट में आता है। तो आपने क्या तरीका करना होता है, आपने इसके थोड़े से पत्ते मैंने उतारे हुए हैं। सबसे पहले मैं इसकी केयर के बारे में भी आपको बता दूंगा, इसकी वाटरिंग के बारे में भी और खाद के बारे में भी, कौन सी जगह पर आपने इसको लगाना है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो लेमन ग्रास आपको नज़र आ रहा है, आप इसकी 3-4 पत्तियाँ तोड़ें, ठीक है। अगर आपके घर में मौजूद है, नहीं है तो किसी नर्सरी से जाके आप ले आएँ। लेकिन लेके आने से पहले इतनी बात मेरी ज़हन के अंदर ज़रूर याद रखनी है, आपने लेमन ग्रास का पौधा वो लेके आना है जो फुल आउटडोर पर पड़ा होगा। क्योंकि सूरज की शवाएँ जो होती हैं इनके टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो है ना पावर जो है ना वो फुल होती है। याद रखें, अगर आप इसको किसी साए वाली जगह पर रखते हैं, छांव पर रखते हैं, तो ये पत्ते आपको दिखाई ज़रूर दे रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर ताकत या पावर उस तरीके की नहीं होगी जिस तरीके ये आउटडोर पर होती है। तो आपने इसके 3 से या 4 पत्ते आपने तुड़ाई करने के बाद आपने बिल्कुल इसकी बारीक बारीक सी आपने टुकड़ियाँ कर लेनी है, जो बिल्कुल बारीक टुकड़ियाँ होती हैं। ऐसे करके ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, बाद में उठा लूँगा। ये देखें, इस तरीके की आप इसकी बारीक सी टुकड़ियाँ करें। ये इस तरीके के आपने बारीक बारीक से इसके ये टुकड़े बना के आपने रख लेने हैं। अपने शीशे की बोतल में डाल के रखें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, महफूज रहेंगे। फिर आपने काला नमक, काली मिर्च और इसको आपने बेहतरीन किस्म का 1 कप बनाना है, 2 कप बनाने हैं। काला नमक, काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च होनी चाहिए, और इसके साथ जो है ये काला नमक मिल जाता है, आपको मंडी से मिल जाता है, वो नमक आपने ले लेना है। उसके अलावा आपने अगर आपके घर में लेमन नींबू का अगर पौधा हो तो 1 नींबू जो आपने तोड़ना है, 1 कप के अंदर आधा नींबू आपने इसके निचोड़ना है। आपका जो कावा है ये बिल्कुल बेस्ट बेहतरीन बनेगा। ये फ़ायदा क्या करता है, आपके मैदे को ठीक रखेगा, उसके अलावा आपके गले को ठीक रखेगा, उसके अलावा आपकी स्किन को भी ये फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ ये तंदुरुस्ती लेके आता है। कम से कम आप 1 या 2 टाइम सर्दी के अंदर आप ये लेमन ग्रास जो कावा है इसका इस्तेमाल करें, आप अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। ये जो गले के अंदर अक्सर कोई घी वगैरह वाली चीज़ें खाते हैं, या गले के अंदर या ये छाती पर जमाव वगैरह हो जाता है, इन चीज़ों के लिए ये लेमन ग्रास कावा बहुत बेस्ट है। बिल्कुल इस तरीके इसको अंदर ये वाश कर देता है, साफ़ कर देता है, जिस तरीके सर्फ के साथ कपड़ा साफ़ होता है। उसके अलावा ये इस तरीके की जो जरासीम है या खांसी आ गई, या मतलब है कि ज़ुकाम का बहुत अटैक होता है, उसको भी ये रुकावट करता है। आप ये लेमन ग्रास का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। लगाने की शर्तें सुन लें। शर्त ये है कि आपने पहली नंबर पे आप इसको लगाना है फुल धूप पे, चाहे आप गमले के अंदर रखो, चाहे आप इसको ज़मीन के अंदर लगाओ, फुल धूप पर लगाना है। ख़ास तौर पे सर्दी के अंदर 2 दफ़ा इसकी हल्की सी गुडाई करनी है, और उसके अलावा इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद थोड़ी थोड़ी सी 1-1 मुट्ठी इसको डालनी है। यानी कि
और स्प्रे वगैरह इसको करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके का पौधा है, इसके ऊपर कोई बीमारी वगैरह किसी किस्म की सूंडी इस तरीके की चीज़ इस पर अटैक नहीं करती। ठीक है, आप इसको आउटडोर लगा के और इसको कम से कम एक दफ़ा वाटरिंग करनी है सर्दी में, महीने में 2 दफ़ा मैंने बता चुका हूँ आपको कि वो आपने गोडी खाद डालनी होती है। अब मैं आपको लेके आता हूँ इसकी गोडी किस तरीके करनी है और पौधा इसको किस जगह पर आपने लगाना है। जब भी ये पौधा लगाएं इसकी एक जस्ट होती है। जस्ट का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर अगर ये 2.5 इंच है, इसकी जड़ देखनी है, थोड़ा सा हल्का सा इसको ये देख लें, इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना कि ये इधर उधर नीचे गिरता फिरे। ठीक है, आपने इस तरीके से लगाना है कि पौधा भी मजबूत रहे, बिल्कुल स्ट्रेट जाए और बेहतरीन रहे। इसकी ये शाखें जो है ना नीचे ना गिरें, ये पूरी अपनी तड़ के अंदर रहनी चाहिए। इस तरीके से लगाना है। फिर आपने हल्की सी इसकी जो ये गुड़ाई है, इस तरीके से आपने छुरी, अगर गमले के अंदर है या ज़मीन के अंदर है, इस तरीके आपने इसकी हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। ये देखें, गुड़ाई करके आपने 2 मुट्ठियाँ, 1 और 2, ये 2 मुट्ठियाँ आपने खाद डाल देनी है और इसको वाटरिंग करते रहना है। ये पौधा बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ जी, कुछ लोगों का ये प्रोग्राम होता है मुर्तज़ा साहब के, हम अगर पौधा हमारे पास है इसको ज़्यादा करना चाहें, आप इसको बड़ी आसानी के साथ पौधों को ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आजकल के दिन के अंदर बिल्कुल इसको ना इसको ट्रांसफ़र करना है, ना इसको बच्चे अलग लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि ये इतनी जल्दी जो है ना ये पौधा ग्रोथ में आता नहीं है। अगर ये बिल्कुल अभी सेटिंग के अंदर है, ख़ास तौर पे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस महीने के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इसके बच्चे भी अलग कर सकते हैं। ये देख लें इसके अंदर कम से कम भी कितने पौधे हैं, ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा नीचे से देता है। ये इसके अंदर कम से कम 10 से 12 पौधे हैं। आप अगर नर्सरी वाले से कोशिश करें कि ये अगर आपको एक पौधा दे रहा है वो 150 रुपये का, ये नहीं लेना। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जिसके अंदर इस तरीके 10-12 का जिस तरीके ये पौधा बना हुआ है इसी तरीके से बनाओ, ये पौधा आप ख़रीद लें। ये पौधा आपको फ़ायदा देगा। आप इसकी बार बार कटिंग भी उतार सकते हैं। फिर आप ये टाइम ले जाता है। आप इसको अलहदा अगर बच्चे लगाएंगे तो 12-13 बच्चे ये जो इसने दिए हैं, बच्चे लगा दिए हैं आपने, तो ये आपके समझ लें कि 10-12 गमले आपके मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए। फिर आप ये किसी रिश्तेदार को भी दे सकते हैं। अगर गली मोहल्ले में किसी और को भी ज़रूरत है तो उसको ये लेमन ग्रास का जो कावे का कप है ये उनको दें, वो भी आपके लिए दुआ करेगा। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह ने दे।